नमस्कार सभी लोगों को। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर हेडिंग डला हुआ है बीजगणितीय सूत्र। आज मैं आप लोगों को उस सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके जब आप सवाल लगाते हैं, जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, गणित के प्रश्नों को, तो आपको उन सूत्रों का बहुत ही प्रयोग करना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी सूत्र होते हैं कि आपको नहीं याद होते हैं, जिसकी वजह से आप संख्या वाले प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं और आप उसे बहुत ही लंबे विधि से सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही सूत्र बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग कक्षा में जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह तो आपने कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, सभी कक्षाओं में आपने ये वाले प्रश्न पढ़े होंगे या इससे संबंधित प्रश्न आपने पढ़े होंगे। वो ऐसा रहा होगा कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो वो इसी फार्मूले से आता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने ये भी पढ़ा रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आपने ये चीजें पढ़ा है। अगर यही चीज अगर मैं कहूँ, ये चीजें तो आपने पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो आपने शायद पढ़ा भी होगा लेकिन भूल गया होगा, आप भूल गए होंगे। तो वो सूत्र कैसे आएंगे, उन सूत्रों का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो उन सूत्रों का प्रयोग देखिए ऐसे किया जाएगा। कुछ जैसे सूत्र है, जैसे एक सूत्र मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग देख रहे होंगे ये हो गया और प्लस ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। जब जोड़ूंगा तो देखूंगा 2ab एक प्लस में एक माइनस में है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देख रहे होंगे a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि 2b स्क्वायर। अगर आप इसको कॉमन लेने दो तो 2 कॉमन हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। शायद आप लोगों को पता नहीं रहा होगा या कुछ लोगों को पता रहा होगा तो कर नहीं रहे होंगे। तो इस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर मैं इस पे एक प्रश्न सॉल्व कराना चाहूँ तो उसको देखिए कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं देता हूँ 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिए यही है। जब इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आएगा तो डायरेक्ट आप यही फार्मूला लगा लेंगे। तो ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर, जब 5x का होल स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। देखिए कितना छोटा सा प्रश्न था और आप लोग जब इसको सॉल्व करने लग जाते तो इसको सॉल्व करते तो ये पूरा का पूरा बोर्ड भर जाता। लेकिन ये केवल एक ही लाइन में इसका उत्तर आपको मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं। और भी मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूँ कि जिनका प्रयोग करने से आप अपना पूरा का पूरा समय बचा सकते हैं, पूरा का पूरा समय बचा सकते हैं। देखिए अगर मैं इन लोगों को जोड़ा था तो अगर मैं इन लोगों को घटा दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा, घटाऊंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको घटाऊंगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab
जब घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab ये हो गया। तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 2ab जब मैं जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 4ab। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो देखिए अगर ये सवाल आ जाता है, यही सवाल कि अगर भाई कि 9x प्लस 8y का होल स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8y का होल स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो आप लोग इसको इस तरह से इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे। 4 इंटू ए है 9x इंटू बी और बी है हमारा 8y। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे 8 9 72, 72 चौका होता है 288 और x का गुणा y में तो x y। इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से आप फार्मूले पर इसको पूरा का पूरा एक्सपेंड ना करके केवल एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको और भी फार्मूले बता रहा हूँ जिनका प्रयोग करके आप लोग बड़े से बड़े सवाल को आप छोटे से एक लाइन में ही उत्तर दे लेंगे। आपने कक्षा 6 7 8 में पढ़ा रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ना और एक बार उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाना। ये सवाल आपने पढ़ा रहा होगा 6 7 8 में। तो अगर ये सवाल पढ़ा रहा होगा तो इन सवालों का प्रयोग कहाँ होगा। इसी तरह से अगर आपने ये भी पढ़ा रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का ब्रैकेट में, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक ब्रैकेट में रहेगा। इसी तरह ये भी फार्मूला आपने शायद पढ़ा रहा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दोनों को जोड़ना होता है एक बार, फिर इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी ये ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों फार्मूला आपके प्रयोग में आता रहता है। तो जिससे आपको बहुत बड़े से बड़े सवाल आप चुटकी में सॉल्व कर ले जाते हैं। तो देखिए इसका मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कैसे आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे अगर प्रश्न में ये आ जाए 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का आंसर क्या आएगा। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब को और सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। तो देखिए जो ये प्रश्न है ये 2 का होल क्यूब है और जो y है 27 है ये 3 का होल क्यूब है, तो 3y का होल क्यूब। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हो गया, यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एक बार जुड़ जाएगा, यही वाला फार्मूला लगेगा। एक बार इन दोनों को जोड़ दूंगा और फिर एक बार इन दोनों को स्क्वायर करूंगा। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर और माइनस में ए बी यानी कि दोनों का गुणा 3 दूना 6xy। इस तरह से प्रश्न आते हैं और सॉल्व कर लिए जाते हैं। मैं एक प्रश्न ऐसा देने जा रहा हूँ कि जिसको सॉल्व करने से आपको लगेगा कि हाँ आपने उस प्रश्न को सॉल्व किया केवल चुटकी में। ठीक है, तो मैं उस प्रश्न को देने जा रहा हूँ। अगर वो प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम हो जाता है। उसी फार्मूले पर मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। जैसे फार्मूला में लिखा रहेगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब अपान 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy। अगर ये प्रश्न में आ जाएगा तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या किया जाएगा। यहाँ पर 6xy है,
तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्या किया जाएगा, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में ये दिख रहा होगा, ये 3x का होल क्यूब दिख रहा होगा, ये प्लस 2y का होल क्यूब आपको दिख रहा होगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, y क्यूब का y क्यूब, इसी तरह से 3 का क्यूब होता है 27 और x क्यूब का होता है x क्यूब। ठीक है, अपान इसको जब आप लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6xy, इसको और भी आप अगर ओपन करेंगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y ए प्लस बी ब्रैकेट में रहता है, और ए स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर माइनस में ए बी है यानी कि 6xy, ये आता है अपान, ये फार्मूले से आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से, जो भी मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद ये नीचे वाले को संख्या को आप वैसे के सेम का सेम ऐसे उतार लेंगे। आप देख रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आंसर में, केवल और केवल 3x प्लस 2y बचेगा, केवल और केवल 3x प्लस 2y बचता है, इसका उत्तर आता है। तो देखिए और भी शॉर्टकट में, ये तो हो गया कि सॉल्व करना और अपना उत्तर प्राप्त कर लेना, इस तरह से हमने बताया, लेकिन आप और भी इसे शॉर्टकट में लगा सकते हैं, केवल और केवल प्रश्नों को देखा और आप तुरंत केवल बस झटके में 1 सेकंड में आप उसका उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो टाइप का बताता हूँ सवाल कि जो आप इसी प्रश्न को केवल और केवल 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रश्न में दिया गया हो 64 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब अपान 16 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर माइनस 28 ए बी। अगर इस तरह से ये प्रश्न दिया गया हो, अगर आपको 1 सेकंड में सॉल्व करना हो, तो देखिए 1 सेकंड में सॉल्व करने का हमने बताया कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में हो, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के रूप में हो, तो केवल और केवल ए माइनस बी बचेगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। अगर मैं ए माइनस बी को पता कर लूँ क्या आएगा, तो वही आता है। देखिए फार्मूला यही था ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ए माइनस बी, हमने अभी अभी फार्मूला बताया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान, वही चीज़ अगर मैं उसको उतार लूं ए बी उतार लूं, तो देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपको उत्तर केवल ए माइनस बी बचेगा। अगर यहाँ फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो आपको आंसर ए माइनस बी मिलेगा, अगर फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है तो आपको उत्तर ए प्लस बी मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अगर ए माइनस बी बचता है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये देखिए 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब यानी कि 4 आएगा, और यहाँ ए क्यूब है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और माइनस ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है तो 7 आ जाएगा, और ये बी क्यूब है तो बी आ जाएगा। ये उसका उत्तर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता था और आपको अगर समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बस